ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। हाँ, देखो, किसी भी बाप को अपने बेटे को ऐसा कहना नहीं पड़ता कि मुझे याद करने के लिए युक्तियां रचो। और देखो, हम बच्चे कैसे स्वार्थी हैं जो इतने मीठे बाबा को भूल जाते हैं। ऐसे बाबा को भूलते हैं जो हमारे जीवन को पूरा सुख शांति से भरपूर कर देते हैं, जो हमें ज्ञान धन से तो माला माल करते ही हैं, प्लस स्थूल धन से भी हमें माला माल करते हैं। ऐसे पिता जो हमें विश्व की राजाई देने की इतनी मेहनत करते हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं और उन्हें हमें ये कहना पड़ता है कि बच्चे भिन्न भिन्न युक्तियाँ रखो, सामने रखो याद की यात्रा के लिए। सोचो सोचो, हम बच्चों को कितना गहरे से सोचना चाहिए, बाबा की भावनाओं को कैसे समझना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने केवल बस मुरली पढ़ ली और बस हो गया, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं। तो उत्तर है, याद की यात्रा में रह आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ। हाँ, आत्मा को पावन बनाने का मतलब स्वयं को पावन बनाने का पुरुषार्थ। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम समय पर चलती है। तो कितना ओना रहना चाहिए हमको, है ना भाई। बाबा कहते हैं, यह एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। बाबा कितना प्यार करते हैं, देखो। ऐसी एक्ट हर कल्प में रिपीट होती है। तो इसमें दो बातें आ गई। एक तो पूरे 5000 साल बाद ये एक्ट रिपीट होती है, तो हमें कितना अटेंशन देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, बाबा ने एक बात में कई बात समझा दी है। दूसरी बात, हर कल्प में रिपीट होती है, बाबा ने कहा, मतलब बड़ा सहज है, क्योंकि हम पहले भी इसे कर चुके हैं, पहले भी पतित से पावन बन चुके हैं। तो जो कार्य हम हर बार कर रहे हैं वो सहज ही तो है। लेकिन बस बाबा ने जैसे ही कहा ऊपर कि याद की यात्रा, बस हमें याद नहीं रहता है। अब याद क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हम इस पुरानी दुनिया के आकर्षण में पड़े रहते हैं। हम भूलते नहीं हैं इस पुरानी दुनिया को, हम भूलते नहीं हैं यहाँ के टेम्परेरी रिश्ते को। हाँ, जो बाबा अविनाशी रिश्ता बनाने आए हैं, 2500 साल तक ऐसे रिश्तेदार मिलेंगे आपको जो आपका पूरा ख्याल रखेंगे। तो जब बाबा इतनी अच्छी दुनिया बनाने हमारे को तैयार कर रहे हैं, तो हमें कितना अटेंशन देकर, कितना प्यार से बाबा को याद करके स्वयं का निर्माण करना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है। हाँ, हमेशा रूहानी अवस्था किसे कहेंगे? रूहानी अवस्था कहेंगे परम धाम की याद को। प्यारे बाबा की याद ही रूहानी अवस्था कहलाएगी। भाई, हम मुरली तो रोज़ सुन रहे हैं, लेकिन अपने दिल से पूछो कि वैसा निश्चय है?
देखो एक निश्चय रहता है ना कि भाई कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो उसे निश्चय रहता है। हाँ, जैसे कोई यात्रा शुरू करते हैं आप अपने गांव से किसी और दूसरे गांव या शहर जाने के लिए, तो आपको निश्चय रहता है कि भाई हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, ये निश्चय रहता है ना भाई। उस ड्राइवर पर निश्चय रहता है जो यहाँ आपको लेके जाता है। जबकि कई बार आप देखते हैं ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो बस एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर भी उस ड्राइवर पर निश्चय रखते हैं। तो प्यारे बाबा पर कितना निश्चय रखना चाहिए, उस ड्राइवर पर जिसका ना तो स्वभाव का पता है, ना तो संस्कार का पता है, ना तो कोई रिलेशन है उससे, लेकिन फिर भी उस बस ड्राइवर और उस ट्रेन के ड्राइवर, उस एरोप्लेन के पायलट पर पूरा निश्चय रहता है और बैठ जाते हैं। तो यहाँ भी बाबा पढ़ा रहे हैं, ये निश्चय यदि हो जाए तो पुरुषार्थ बहुत बहुत सहज और सरल हो जाए। लेकिन निश्चय इसलिए नहीं बैठता क्योंकि बुद्धि अभी रिश्ते नातों में फंसी रहती है, बुद्धि में चिंता रहती है इस जीवन की, माना जीते जी मरने वाली अवस्था नहीं है। चिंता रहती है क्या होगा मेरे शरीर का, क्या होगा मेरे बच्चों का, ऐसा। जबकि बाबा पूरी मुरलियाँ प्रतिदिन अच्छे से समझा रहे हैं। तो आज बाप ने समझाया है कि भाई आत्मा ही सुनती है इन आर्गन्स के द्वारा, यह पक्का याद करते रहो। आत्मा माने मैं स्वयं कैसा हूँ, अति सूक्ष्म हूँ, अशरीरी हूँ, ये पक्का हुआ कि नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं सदगति और दुर्गति का यह चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए कि भाई दुर्गति कैसे होती है और सदगति कैसे मिलती है, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती है। चलते फिरते बुद्धि में यह रहे। हाँ, भूल जाते हैं तो फिर कई प्रकार के विषय विकारों के चक्र में फंस जाते हैं। ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है। हाँ भाई, रात है कलयुग और दिन है सतयुग और संगम युग है अमृत बेला, ये समझने की बात है। तो अब जब ये समझेंगे हम तो हमारे लिए तो रात बीत गई मतलब हम जागृत हो गए, हम उठ गए भाई। तो अमृत बेले इसलिए उठने की बात करते बाबा कहते हैं हम 84 का पार्ट बजाते हैं। बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। देखो बाबा को याद है ना भाई, सारा पूरे बेहद की रात और बेहद का दिन बाबा को याद है। इससे तुम्हारे विकर्म भी विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। ऐसी विधि आज तक कहीं किसी ने नहीं सिखाई। अब आपने रामचंद्र जी की कथा सुन ली, हजरत मोहम्मद पैगंबर की कथा सुन ली, ईसा मसीह की कथा सुन ली, उससे ज्ञान तो स्पष्ट नहीं हुआ ना भाई कि कैसे आए थे इस धरती पर, कैसे तुम जाओगे, क्या तुमने गड़बड़ किया तो तुम दुख पा रहे हो, क्या फिर तुम करोगे तो सुख पाओगे। ये सब बातें तो किसी ने नहीं बताई ना। तो अच्छे से समझो, अभी बिल्कुल भी अब संशय नहीं लाओ कि ये किसी संस्था वाले की वाणी है, कोई मनुष्य की बनाई हुई ये संस्था है, ऐसा वैसा सब बुद्धि से हटा दो। ये निराकार बाप ही आकर पढ़ा रहे हैं। ये बुद्धि में जब पक्का हो जाएगा तो पुरुषार्थ तो कुछ रह नहीं जाता। फिर तो बाबा जब स्पष्ट कह रहे हैं कि जब तुम ऐसे 84 के चक्र को याद करोगे तो इससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। जानते हो, यह पुरानी दुनिया तो अब खलास होनी है भाई। इस दुनिया में आए हो तो दुनिया के मालिक को अच्छी तरह जानना पड़े ना। वो कह रहे हैं भाई पुरानी दुनिया अब खलास होने वाली है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं तो अंदर में निश्चय रहता है अभी हम नए मकान में जाएंगे। फिर मकान बनने में कभी वर्ष कभी 2 वर्ष लग जाते हैं। जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनते हैं तो ज़रूर गवर्नमेंट कहेगी हम ट्रांसफ़र हो नई दिल्ली में जाएंगे।
तुम बच्चे जानते हो यह सारी बेहद की दुनिया अब पुरानी है। अब दहली और मकान की बात नहीं है, बाबा उदाहरण दे रहे हैं। वैसा ही ये पूरी दुनिया के बारे में समझो, बाबा बेहद का है तो हद की बातें छोड़ो, अब बेहद की बातों को अच्छे से समझो। बाबा कहते हैं अब जाना है नई दुनिया में। अब सोचो ऐसा, अब कई सोचते हैं अरे भाई हम काम धाम छोड़ दें क्या, क्या हम नौकरी चाकरी छोड़ दें क्या धंधा व्यापार छोड़ दें, आपका बस इसी में लगे रहें। ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपका जब नया मकान बनता है तो नए मकान की तरफ बुद्धि भी रहती है और आप कारोबार भी करते रहते हैं, भोजन पानी बिल्ला जुल्ला सब करते रहते हैं। तो कई ये समझते हैं कि हम इस ज्ञान में आएंगे तो भाई इसमें अलग से समय देने की कोई बात ही नहीं है, बस समझने की बात है। आपने बुद्धि से समझ लिया, जैसे बुद्धि से आप समझ लेते हैं कि मेरा नया मकान बन रहा है तो अंदर खुशी रहती है, बस वैसे ही आप ये बुद्धि से समझ लेवे कि भाई अब नई दुनिया हमारे लिए बाबा बहुत प्यारी सी मीठी सी एकदम एकता भरी प्रेम रस से भरी शुद्ध प्रेम से भरी सत्य दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो ये खुशी रहेगी तो कई फायदे रहेंगे। पुरानी दुनिया का दर्द भी मालूम नहीं पड़ेगा और कोई कारोबार तो डिस्टर्ब होना नहीं है भाई इस सब बातों में। बल्कि जब आप घंटे 2 घंटे बैठकर ये पूजा वो आरती जब आप करते हो तो ज़रूर आपका कारोबार 2-3 घंटे के लिए डिस्टर्ब होता है, लेकिन इसमें तो समझने की बात है ना, इसमें कोई कर्मकांड थोड़ी है, कार का कर्मकांड तो इसमें है नहीं। आप चलते फिरते कार्य व्यवहार करते हुए ये सब बातें आप याद में रख के खुशी में रह सकते हो। ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। बाबा युक्तियाँ बताते हैं हमको अब घर जाना है, इसलिए स्वीट होम को याद करना है। हाँ माने आपको मरने का भी भय खत्म हो जाएगा भाई, आप जान जाओगे कि आप देह से अलग अजर अमर अविनाशी आप एक आत्मा हो और आप घर जाना है तो आपको मरने का भय खत्म हो गया ना। सबसे ज़्यादा भय तो मरने का रहता है और भय ही शरीर को बीमार करता है, बाकी कुछ नहीं है। बीमारी कुछ होती नहीं है, ये सब भय पैदा होता है। कैंसर हो जाएगा तो टीबी है तो देखो ऐसा है, अरे भाई सिंपल सी बात है, शरीर के ज्ञान को अच्छे से समझो। वात पित्त कफ से शरीर बनता है, वही ऊपर नीचे होता है, वही सफाई करता है बस। लेकिन भय है अंदर में, कहीं मेरे को टीबी तो नहीं हो गया, कहीं मेरे को कैंसर, ये शब्द सुन लिए ना बहुत सारे। ये ज्ञान जो तुमने उठाया है भय पैदा होने वाला, उस ज्ञान को तुम भूल जाओ भाई। देखो कितनी प्यारी बात है। बाबा कहते हैं भाई स्वीट होम में जाना है ना। लोग मोक्ष में जाने के लिए माथा मारते हैं ना, मनुष्य कितना माथा मारते हैं। बाबा यह भी मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं कि यह दुख धाम अब खत्म होना है। भले तुम यहाँ रहे पड़े हो परंतु यह पुरानी दुनिया अब पसंद नहीं है ना भाई। हाँ किसी किसी बच्चे को पसंद आ रही है क्या, लिखना जिसको पसंद आ रही है। बाबा कहते हैं ये स्मृति में रखो भाई, हमको तो फिर नई दुनिया में जाना है। भल चित्र आगे कोई भी ना हो तो भी तुम समझ सकते हो ना कि अब पुरानी दुनिया का अंत है। भाई दुनिया में वैसे सरकमस्टांस भी तो दिखाई दे ही रहे ना स्पष्ट, ऐसा थोड़ी बाबा यूं ही कह रहे हैं। अब हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग तो कितने ढेर चित्र हैं, उनकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े हैं। तुम्हारे यह ज्ञान मार्ग के चित्र हैं और वह सब है भक्ति मार्ग के चित्रों पर ही सारी भक्ति होती है ना भाई। देखते हो ना आप, हाँ सब चित्र जो है राम कथा के चित्र तो कृष्ण कथा के चित्र तो न जाने कितने कितने प्रकार के चित्र हैं भक्ति में। अब तुम्हारे तो हैं रियल चित्र। अब वो तो अब ये तो बाबा सत्य पिता परमात्मा बाबा आके ज्ञान समझा रहे, कोई कथा तो सुना नहीं रहे, किसी व्यक्ति विशेष की बात तो नहीं बता रहे हैं। बाबा तो आपकी बात बता रहे हैं तो आप अपनी बात सुन के खुश होगे ना। हाँ लेकिन आप स्वयं को अच्छे से समझे नहीं, इसलिए वो खुशी होती नहीं है। बाबा कहते हैं कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है इसे तुम अच्छे से समझा सकते हो।
बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, अर्थात ज्ञान का सागर। दुनिया में लोग ये जानते हैं कि वो प्यार का सागर है, इसलिए गीत गाते हैं, तू प्यार का सागर है, ऐसे गीत गाते हैं। लेकिन ये नहीं मालूम है कि वो ज्ञान का सागर है। नॉलेजफुल है, कैन सा ज्ञान सुनाते हैं ये नहीं मालूम है। भगवान को जाकर कहते, भगवान मेरी बीमारी ठीक कर दो। अब भाई बीमारी ठीक करने के लिए तो यहाँ नियुक्त किए गए हैं, हाँ, डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य सब बने हुए हैं ना, तो वो बीमारी को ठीक करेंगे। लेकिन अब देह अभिमान होने के कारण अभी क्या हो गया है, अभी आत्मी प्रेम न होने के कारण कोई भी किसी की बीमारी को ठीक करने का सोचता ही नहीं है, बल्कि क्या करता है, वो आपकी बीमारी को व्यापार का माध्यम बना लेता है। क्यों? क्योंकि बेचारा देह अभिमान में फंसा है। तो सारी तो माने वो भी बीमार है, वो आत्मा भी बीमार है। ये बीमारी ही है ना, अभिमान, क्रोध, लोभ, ये किसकी बीमारी है? ये आत्मा की बीमारी है। तो मीठे भैया और मीठी बहना, जैसे शरीर की बीमारी के लिए चिंता करते हो, वैसा ही स्वयं जो तुम हो आत्मा, उसमें जो बीमारी लगी है उसको भी तो हटाने की चिंता करो। और वो बीमारी हटाते हैं प्यारे बाबा सुप्रीम चिकित्सक। हाँ समझो, बाबा कहते हैं तुम जानते हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए। भाई किसने जन्म लिए? मुझ आत्मा ने। तो कितनी खुशी रहती है। यह चक्र कैसे फिरता है? तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। भाई जब तुम इस नॉलेज में रहोगे तो बाप की याद रहेगी। हाँ, किसने सुनाया? हाँ, बाप तुमको सारे रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। देखो ये नॉलेज है बाबा का फल। जो भगवान फल देते हैं, कहते हैं ना, तो कौन सा फल देते हैं? जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो कौन सा फल है? ये ज्ञान ही भगवान का दिया हुआ फल है। इस ज्ञान के द्वारा तुम अपने लिए बेहद स्वर्ग बना लेते हो। देखो, हाँ, जैसे प्रकृति का फल होता है ना भाई, तो प्रकृति का फल खाने से किसी देहधारी की याद नहीं आती है। लेकिन जो मनुष्य बनाते हैं मिठाई, नमकीन, तो वो आप खाते हो तो कहते हो अरे भाई ये बड़ा स्वादिष्ट है, किसने बनाया? तो फिर देहधारी की याद आती है। और यदि फल खाते हो तो वाह, किसी की याद नहीं आती कि ये किसने बनाया, है ना भाई। सीधा प्रकृति और प्रकृति पति की याद रहती है। वैसा ही भगवान आकर कौन सा फल देते हैं, उस ज्ञान को सुनेंगे तो भगवान की याद रहेगी। हाँ, है ना भाई, बड़ी समझने की बात है। बाबा ने कहा, समझाया कि बच्चे मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूँ। तुम सिर्फ यह समझाओ, बाबा कहते हैं तुम मुझे पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहते हो ना, तो कहाँ का गाइड? भाई यहाँ का गाइड तो जो पंडे होते हैं वो अलग हैं, जो मौलवी होते हैं अलग हैं, जो पादरी होते हैं वो अलग हैं, वो अलग प्रकार के गाइड हैं। लेकिन बाबा कौन सा गाइड है? बाबा गाइड है शांति धाम और मुक्ति धाम का। वहाँ तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे, बच्चों को पढ़ाकर, सिखलाकर, गुलगुल बनाकर घर ले जाए छोड़ेंगे। फिर बाप के सिवाय तो कोई ले जा नहीं सकते। भाई वो करके कहाँ तक ले जाएंगे पंडे? आपको नदी के किनारे ले जाएंगे, किसी मंदिर देवालय में ले जाएंगे, है ना भाई। और वो पादरी कहाँ ले जाएंगे? चर्च में ले जाएंगे। लेकिन बाप तो आपको 5 तत्व से पार शांति धाम ले जाएंगे। हाँ, लेकिन कैसे ले जाएंगे? खूब अच्छे से गुलगुल बनाकर ले जाएंगे, ऐसे है। और वो जो गाइड लिबरेटर हैं वो आपको पढ़ा लिखा कर, सिखा कर, गुलगुल बनाकर थोड़ी ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके बाप नहीं होते, वो आपके टीचर नहीं होते, वो अपने को गुरु समझते हैं बस। लेकिन बाप और टीचर तो नहीं है ना। यहाँ तो बाबा
सब कुछ है। देखो कितनी गहरी बात है, पढ़ते पढ़ते उड़ जाना चाहिए। हाँ, बुद्धि बाबा के पास चिपक जानी चाहिए। बाबा कहते हैं भल कोई कितना भी तत्वज्ञानी व ब्रह्मज्ञानी हो, वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि शांति धाम तो हमारा घर है, वहाँ जाकर फिर नई दुनिया में हम पहले पहले आएंगे। वो सब बाद में आने वाले हैं। देखो, जो समझेगा वो आएगा। जिसे सतयुग स्वर्ग है ये मालूम ही नहीं है, वो कैसे आएगा? वो तो ऊपर स्वर्ग समझता है भाई। वहाँ तो ऊपर तो शांति धाम है भाई। स्वर्ग मतलब जहाँ अकिचार सुख है, जहाँ परियां रहती है, बोलते हैं ना भाई। हाँ, बहुत प्यारी बात है। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में तो शांति धाम है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं। सतयुग त्रेता में किसका राज्य है ये तो सबको मालूम नहीं है। उन्हों का धर्मशास्त्र क्या है? सूर्यवंशी चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वह गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वह तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। इसलिए वहाँ कोई शास्त्र होते नहीं। कहाँ? सतयुग त्रेता में। फिर द्वापर से जो धर्म आते हैं उन्हों के शास्त्र कायम हैं, चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सब विनाश हो जाने हैं। कहते रहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो। अब देखो कितने प्रकार की भाषा है, कैसा टाइम वेस्ट होता है ना ढेर सारी भाषा होने के कारण। आप जब किसी को मोबाइल लगाते हो तो एक बार वो आपने अगर उड़ीसा में लगाया तो उड़िया भाषा में, फिर इंग्लिश में, फिर हिंदी में, है ना, बोलते हैं ना, तो कितना समय खराब होता है। और अगर एक भाषा होती तो ये समय खराब होता नहीं होता। हाँ, एक भाषा क्यों नहीं है? क्योंकि एक बाप को जानते नहीं है भाई। एक परिवार में एक माँ बाप को जानते हैं तो जितने भाई बहन रहेंगे वो माँ बाप की भाषा को ही मानेंगे ना। लेकिन एक बाप को नहीं जानने के कारण दुनिया भर की भाषा भेद है, दुनिया भर का मत भेद है। हाँ, एक राज्य नहीं होने के कारण राज्य का भेद है, एक देश नहीं होने के कारण देश का भेद है। कितने भेदों में पड़े हैं। तो इतने सारे भेद में पड़े होने के कारण मन बुद्धि में जमाने भर के छेद हो गए हैं। अब इतने सारे छेद हो गए हैं तो कहाँ से ज्ञान टिकेगा भाई बुद्धि में? ये बड़ी सूक्ष्म बात समझने की है। बाबा कहते हैं एक धर्म एक राज्य तो एक के द्वारा ही स्थापन हो सकता है ना भाई। सबका मालिक एक कहते जरूर है, लेकिन कौन है, कैसे है, कब आते हैं, क्या करते हैं, ये नहीं मालूम। तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है। और ये ज्ञान किसने सुनाया भाई? प्यारे बाबा ने। इसका घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, ये खुशी जरूर रहे कि वाह, कोटों में कोई में कोई मैं आत्मा हूँ जो मुझे ये ज्ञान मिला है। मैं कितनी पुण्य आत्मा हूँ जो मुझे ये ज्ञान मिला है भाई। नहीं तो ना जाने कितने मनुष्य आत्माएं बेचारे, उनको ये ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं पा रहे हैं बेचारे। हाँ, रह माना चाहिए। बाबा कहते हैं अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। तो पावन बनने के लिए पुरुषार्थ में क्या करोगे भाई? बाबा ने बहुत सारी युक्तियाँ बताई है। खूब मुरली पढ़ोगे तो 100% गारंटी है। एक मुरली को यदि आप दिन भर में 5 बार सुनोगे तो गारंटी है कि आपका पुरुषार्थ एकदम सरल हो जाएगा। बाबा कहते हैं पावन बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बल्कि पतित बनने में आधा कल्प लगा है। वास्तव में सारा कल्प ही कहे पतित बनने में। हाँ, एक साथ एक झटके में पतित थोड़ी बने। हाँ, इसीलिए कहते हैं मानुष से देव किए करत न लागी वार। बाबा को जब बाबा धरती पे आते हैं तो उन्हें समय नहीं लगता आपको पावन बनाने में। ये समझा और ये बना। हाँ, अगर पावन नहीं बन रहे हो तो समझने में देरी है। यह याद की यात्रा तो तुम अभी ही सीखते हो, वहाँ यह है नहीं। देवताएं पतित से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते भाई। पावन बन गए उसके बाद थोड़ी पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। वह पहले राजयोग सीख यहाँ से पावन होकर जाते हैं। ये बात कहीं किसी ने नहीं बताई, इसे समझो भाई अच्छे से।
उसको कहा जाता है सुखधाम। तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अब ही हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं, फिर यही पुरुषार्थ अथवा जो एक्ट चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने लिए फिर कल्प बाद रिपीट होगी। चक्र तो जरूर लगाएंगे ना। अब मैं एक अति सूक्ष्म आत्मा हूँ, ये ज्ञान नहीं होने के कारण सारा ज्ञान पूरा मटिया मेट हो गया है, तो ये चक्र का ज्ञान बुद्धि में बैठता ही नहीं है। हाँ, तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं कि यह तो एक नाटक है और सभी आत्माएं पार्टधारी है जिसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इसे समझाने के लिए साइंस के कितने साधन बने, छोटी सी चिप में कितना सारा गाने, कितनी सारी क्लास, कितनी सारा वीडियो भर जाता है। तो सोचो, ये आत्मा के ज्ञान को स्पष्ट करो ना भाई, तो आत्मा में कितना न पार्ट होगा, लेकिन आत्मा समझते ही नहीं है। आप तुम्हें कितनी गोही गोही महीन बातें समझाते हैं, अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं यह तो बड़ी वंडरफुल बातें समझाते हो। आत्मा क्या है वह अभी समझा है, शरीर को तो सब समझते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रखते फिर डाल देते हैं, परंतु आत्मा का किसको पता नहीं है। हाँ भाई, आत्मा में ही माइंड होता है, बारीक समझने की है ना। आज तक किसी का माइंड, एक शरीर का माइंड दूसरे शरीर में फिट कर सके हैं क्या? क्योंकि माइंड तो आत्मा के साथ रहता है ना। हार्ट को निकाल दिए और फिर दूसरे में भी डाल दिए, किडनी निकाल दिए, लीवर निकाल, सब करते हैं, लेकिन माइंड अर्थात मन को निकाला जा सकता है क्या? क्योंकि वो आत्मा का पार्ट है। अब उन्होंने ब्रेन कह के एक मस्तिष्क के अंदर जो नसें वगैरह है उसको माइंड कह दिया है। हाँ, फिर ट्रांसफ़र क्यों नहीं होता भाई? अगर माइंड ट्रांसफ़र होता तो फिर अल्बर्ट आइंस्टीन का माइंड किसी दूसरे में फिट कर देते, वो भी अल्बर्ट आइंस्टीन बन जाता। हाँ, अब्दुल कलाम जी का माइंड फिट कर देते तो फिर किसी के जाने का दुख ही नहीं होता। फिर ऐसा है ही नहीं, क्योंकि माइंड कहाँ पर है? माइंड आत्मा में है। हाँ, ये समझने की बात है। माइंड, मन, ब्रेन सब एक ही शब्द है, अलग अलग जो है बात कह दी गई है। बाबा कहते हैं पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना, पाप आत्मा कहते हैं ना। हाँ, पाप शरीर, पतित शरीर, पावन शरीर तो नहीं कहते हैं। सब पुकारते भी है कि हे पतित पावन आकर मुझे पावन बनाओ। तो फिर पाप आत्मा कह रहे हैं तो किसको पावन बनाएंगे? आत्मा को ही बनाएंगे ना। परंतु आत्मा कैसे बनेगी? उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। वो सर्जन जो है शरीर का सर्जन है और परमात्मा आत्मा का सर्जन है। आत्मा के अंदर जो विषय विकार घुस गए हैं, बाबा उसकी सर्जरी कर रहा है। सर्जरी के लिए ज्ञान तलवार का उपयोग कर रहा है, जैसे वो चक्कू छुरी लेकर जो है ऑपरेशन करते हैं, वैसे ही ज्ञान को भी तलवार कहा जाता है ना भाई। हाँ, बाबा कहते हैं आत्मा पुकारती है उसको है जो पुनर्जन्म रहित है। हाँ, किसको पुकारती है भाई आत्मा? जो पुनर्जन्म रहित है। आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई तो परमात्मा के पास ही है। तो तुम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। देखो, बाबा पढ़ा रहा है भाई, हमको भगवान पढ़ाते हैं। जरूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे ना। भगवान पढ़ाकर क्या बनाते हैं? भगवान पढ़ाकर भगवान भगवती बनाते हैं। कृष्ण कृष्णा बनाते हैं, तृष्णा मिटाकर कृष्णा बनाते हैं। तो देखो, सब लोग फिर कृष्ण को भी भगवान, लक्ष्मी नारायण को भगवान कहते हैं, क्योंकि परमात्मा भगवान ही आकर फिर सबको भगवान भगवती बनाते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही कहते हैं ना। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा तो होगी ना भाई। आप समान पवित्र भी बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते हैं। पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। देखो, बाबा ये कह रहा है कि पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है। तो भाई अभी अपवित्र मत बनो,
क्योंकि तुम आगे जाकर सतयुग त्रेता में जो दिन बिताओगे उसके बाद अपवित्र तो बनोगे ही ना। तो अभी बस बाबा कहते हैं कि अभी अपवित्र मत बनो, क्योंकि अभी समय पवित्र बनने का है। भाई बारिश गिर रही है तो बाहर निकलने का समय नहीं है कहेंगे ना। तो वैसा ही अभी जैसे कोरोना का समय चल रहा है तो घर में बैठो कहते हैं, घर में रहो, सुरक्षित रहो कहते हैं। तो वास्तव में आत्मा कहाँ सुरक्षित रहेगी? आत्मा अपने निज धाम, अपने परम धाम रूपी घर में सुरक्षित रहती है। तो इसलिए बाबा कहता है कि परम धाम को याद करो। परम धाम को याद करोगे तो बाबा याद आता रहेगा। तो तुम एक आत्मा हो, तो तुम आत्मा वास्तव में कहाँ सुरक्षित हो भाई? अपने घर में। तो घर में रहो, बाहर मत निकलो। बड़ी गहरी बात है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने, जिसके लिए ही कहते हैं यह धर्म प्राय लोप हो गया है। भाई यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, तो कौन सा धर्म नहीं दिखाई दे रहा है? देवी देवता धर्म नहीं दिखाई दे रहा है ना। देवी देवताओं की भी कितनी दुर्गति कर दी है। कहीं भी पेड़ में सिंदूर लगाकर बस बैठाल दिए हैं, फिर उसमें कुत्ता भी जाकर गंदगी कर रहा है तो किसको पता नहीं है। देखो कितनी ग्लानि। बाबा कहता है उनके बड़ के झाड़ से ही भेंट की गई है, शाखाएं ढेर निकलती है, थुर अर्थात जड़ है नहीं। यह भी कितने धर्मों की शाखाएं निकली है, कितने पंथ निकल गए हैं। देखो फाउंडेशन देवता धर्म है ही नहीं, दिव्य गुण है ही नहीं। जब गुण नहीं है तो चाहे कितना भी ज्ञान, हाँ कैसा भी ज्ञान तुम फेंकते रहो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। बाबा कहते हैं प्राय लोप है। बाप कहते हैं वह धर्म है परंतु धर्म का नाम फिरा दिया है। पवित्र ना होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सके। ना हो तब तो बाप आकर रचना रचे ना। अभी तुम समझते हो हम पवित्र देवता थे, अभी पतित बने हैं। हर चीज़ ऐसे होती है। तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए। जब आप नए नया सामान दुकान से लाते हो तो कितना बढ़िया रहता है, धीरे धीरे वो पूरा पुराना हो जाता है। बस ऐसे ही दुनिया की हालत है। दुनिया माने कौन? दुनिया माने आत्माएं। आत्माएं ही पतित होती हैं। पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे ही पावन बनना है। बोलते सब ऐसे हैं, हमको पावन बनाओ, हमको पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको राजा रानी बनाओ। तो तुम बच्चों को बहुत फक्र होना चाहिए। तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं, अभी हमको जरूर वर्षा मिलना ही चाहिए। कल्प कल्प यह पार्ट बजाया है, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है कि यह है सदगति के चित्र। हाँ तुम ओरली भी समझाते हो, चित्रों पर भी समझाते हो। तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं आप समान बनाते जाते हैं। भाई अभी ये जो मुरली सुन रहे हैं तो हमारी एक ही भावना रहती है कि हम जैसा पुरुषार्थ करके बाबा को पा लिए हैं, ज्ञान को खूब अच्छे से समझ लिए हैं। तो ये जो मुरली रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इसी भाव से कर रहे हैं कि सबको बहुत बारीक बारीक एक एक शब्द समझ में आ जाए और सब बाप के समान बनकर ऊंच पद हासिल कर ले बस। और हमको कुछ भी नहीं चाहिए भाई। हाँ बाबा कहते हैं पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। में भी कोई बच्चा यदि फंसा है कि भाई किसके मुख से मुरली सुन रहे हैं, हम इनका क्यों सुने, हम उस बहन जी का सुनेंगे, हम उस भाई का सुनेंगे, हम उस दादी का सुनेंगे, हम उस स्थान से आई हुई मुरली को सुनेंगे, ये सब जो लफड़े में फंसे हैं वो सब छोड़ो। बाबा कहते हैं कि भाई पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ना। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा ने ये कहा है कि पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, तो हम वही कार्य कर रहे हैं भाई। अब आप अगर ये सोच लोगे कि हाँ हम वहाँ की मुरली सुनेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है। बाप कहते हैं मैं तदबीर तो कराता हूँ परंतु तकदीर भी हो ना। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप भी है, टीचर भी है, साथ ले जाने वाला सच्चा सच्चा सदगुरु भी है भाई।
तीनों है, वहाँ तो अलग अलग करने पड़ते हैं, तो कितना सरल हो गया। वहाँ तो टीचर अलग, बाप अलग, गुरु अलग होता है, तीनों का निभाना पड़ता है, तीनों को अलग अलग याद करना पड़ता है, तो ये कितना सरल हो गया। बाबा कहते हैं वह बाप है अकाल मूर्त, आत्मा का यह तख्त है ना जिससे यह पार्ट बजाते हैं, तो बाप को भी पार्ट बजाने सदगति करने के लिए एक तख्त तो चाहिए ना भाई। बाप कहते हैं मुझे साधारण तन में ही आना है, भपका व ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता हूँ। वो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग तो गुरु के लिए सोने के सिंहासन, महल आदि बनाते हैं, तुम क्या बनाएंगे? तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, तो तुम उनके लिए क्या करेंगे, कहाँ बनाएंगे? यह तो है साधारण। हाँ, बच्चों को यह भी समझाते रहते हैं जाओ वेश्याओं की भी सर्विस करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। अब भाई वेश्या सबसे गरीब कहलाई ना भाई, स्थूल धन से भी गरीब है और ज्ञान धन से भी गरीब है, और सारे विषय विकारों में फंसी हुई है बेचारी, वो भी तो एक आत्मा ही है ना। बाबा अब अनुभव सुना रहे हैं, बच्चे कोशिश भी करते हैं, बनारस में भी गए हैं, उन्हों को तुमने उठाया तो कहेंगे वाह बीके की तो कमाल है, वेश्याओं को भी यह ज्ञान देती है। माने बाबा कह रहे हैं कि बाबा के लिए तो कोई अलग है ही नहीं, सब आत्माएं हैं। हाँ, बाबा कहते हैं उनको भी समझाना है, अभी तुम यह धंधा छोड़ शिवालय की मालिक बनो। क्यों? क्योंकि विषय विकार वही फैला रही हैं, तो उनको समझाना तो बहुत ज़रूरी है। आज तो पूरा विश्व ही विषय विकार में फंस गया है। हाँ, बाबा कहते हैं यह नॉलेज सीख कर फिर सिखलाओ। वेश्याएं भी औरों को सिखला सकती हैं क्योंकि बदल जाएंगी, सीख कर होशियार हो जाएंगे तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे। हॉल में चित्र आदि रख बैठकर समझाओ तो सब कहेंगे वाह, वेश्यालय को शिवालयवासी बनाने के लिए यह बीके निमित्त बनी है। बच्चों को सर्विस के लिए ख्यालात चलने चाहिए, तुम्हारे ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अहिल्याएँ, कुब्जाएँ, भीलियाँ, गणिकाएँ, इन सब का उद्धार करना है। दिखाया है ना भाई कि पत्थर की हो गई हैं, अहिल्या पत्थर की हो गई। क्यों पत्थर की हो गई? क्योंकि वो गलत कर्म में फंस गई, ये दिखाया है ना, तो पत्थर बुद्धि हो गई। हाँ, वो पहचान नहीं पाई अपने पति को और गलत कर्म हो गया उससे, तो पत्थर की हो गई। अब चरण छुआए भाई, चरण छुआने वाली बात नहीं है, आचरण, परमात्मा के आचरण को आत्मा जब टच करती है तो फिर पत्थर से पारस बन जाती है। इसलिए परमात्मा शिव को पारसनाथ कहते हैं। गायन भी है, साधुओं का भी उद्धार किया है। हाँ, साधुओं का उद्धार करते, साधु लोग जब यज्ञ करते थे तो राक्षस लोग सारा जो है डिस्टर्ब करते थे, हड्डी डालते थे। हड्डी डालना माने ये हड्डी का भान रहना, हाँ, ये शरीर का भान रहना बहुत बारीक बात है। तो वो परमात्मा राम धरती पे आके सब आत्माओं को जो हड्डी का भान रखी हुई है उनको हड्डी के भान से छुड़ाते हैं और आत्म भान में टिकाते हैं। ये सब बारीक बात है। बाबा कहते हैं यह तो समझते हो साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में, अभी वह तुम्हारे बन जाए तो भक्ति मार्ग ही सारा खत्म हो जाए, रिवोल्यूशन हो जाए, सन्यासी लोग ही अपना आश्रम छोड़ दें, बस हमने हार खाई, यह पिछाड़ी में होगा। हाँ, तुम अच्छे से निर्माण कर लो अपने आप का। बाबा डायरेक्शन देते रहते, ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते ना, बाप कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो। समझाने की युक्तियाँ तो सब बच्चों को बताते रहते हैं, ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्य के मुख से वाह वाह निकले। हाँ, अभी हम आपको रिजल्ट बताते हैं। हम ये जो मुरली अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं ये हम नए नए लोगों को भेज रहे हैं, तो सारे दिन में नए नए लोगों के फ़ोन हमारे पास आते हैं और जहाँ वो नहीं समझ पाते वो हमसे पूछते हैं। और इतनी अच्छी सेवा हो रही है इस भावार्थ सहित मुरली के द्वारा, आम व्यक्ति की सेवा हो रही है। हाँ, कितने सारे कविकारों का संगठन बनाया, वो इसीलिए कविता बने सरिता करके प्रोग्राम बनाया। हाँ, तो ये मुरली आप चाहे जिसको भी भेज सकते हैं, क्योंकि बाबा पूरा अर्थ सहित समझाने के निमित्त हमको बनाया और हम ये कर रहे हैं। क्योंकि भाई सोशल मीडिया तो बाबा ने
हमें गिफ्ट में दिया ही है। काहे के लिए दिया भाई? कोई मनोरंजन करने के लिए थोड़ी दिया, ये सेवा करने के लिए। ये व्हाट्सएप और फेसबुक आदि जो भी आप चला रहे हो वो बाबा ने सेवा के लिए दिया है। तो बहुत सोच समझ के इसका उपयोग करो। और सबसे अच्छा तो ये YouTube का माध्यम है जिसमें आप मुरली बोलकर बढ़िया पूरा वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। अभी कल ही हमने एक क्लास रिकॉर्ड की है, आप उसे भी सुनना। कर्मों का फल, उस पर बहुत बाबा ने खूब अच्छी टचिंग दी थी, तो उसे अमृत वेले रिकॉर्ड किया था और कल हमने वीडियो में अपलोड किया है YouTube पर। और एक एक शब्द पर एक एक चित्र अलग अलग बनाया है। बाबा ने खूब अच्छी दिन भर मेहनत कराई, खूब अच्छे से। तो बाबा कहता है युक्तियाँ निकालो, तो वो बाबा कराता भी है। जो करेगा उससे कराएगा। करन करावन हार कहते हैं, तो मैंने करने वाले से कराने वाला। बाबा कहते हैं मैं ही बैठ के थोड़ी सब करूँगा, बच्चे जाकर करें। बाबा कहते हैं गायन भी है, शक्तियों में ज्ञान बाण भगवान ने भरे थे, यह है ज्ञान बाण। तुम जानते हो यह बाण तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं। फिर उसमें वो लोग बाण के ऊपर बैठ के उड़ता दिखाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, तो फिर बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से भी कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर्स निकले तो वह अखबारों में डालने लग पड़ेंगे। कहेंगे यह बीके वेश्याओं से भी वह धंधा छुड़ाए, शिवालय का मालिक बनाती है। बहुत वाह वाह निकलेगी। धन आदि सब वह ले आएंगे। तुम धन क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे। पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं। मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे। कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज देनी चाहिए। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे। इन पर बहुत आशिक होंगे। अभी वो समय बिल्कुल आ गया है। दिल में चाहना होनी चाहिए। मनुष्य को देवता कैसे बनाए, हाँ ये तड़प होनी चाहिए। क्या करना है ऐसा नहीं, जो कहेगा अरे हमको क्या करना, दुनिया जाए कुछ भी हो, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वो बच्चा कभी सुखधाम की स्थापना नहीं कर सकता जो ऐसा कहेगा कि अरे मुझे क्या करना है, दुनिया चाहे जो कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं, हम तो दुनिया के स्थापक हैं। बाबा कहते हैं यह तो जानते हो जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दे, मेहनत है। बाबा ने बताया है हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं, हमको क्या याद पड़ेगा। हाँ, बाबा का कोई अपना इंडिविजुअल घर तो है नहीं, वो तो सबका बाप है। हाँ, बाबा कहते हैं सिवाय बाप के और तुम बच्चों के कुछ नहीं है, सब कुछ एक्सचेंज कर दिया। ये ब्रह्मा बाबा अपनी बात बता रहे हैं। शिव बाबा और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा को रथ दिया है, जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया है। मतलब ब्रह्मा बाबा ये कह रहे हैं कि भाई तुम जैसे पढ़ रहे वैसे मैं भी बैठ के पढ़ रहा हूँ, मैं कोई महान नहीं हूँ, ऐसा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा। देखो सही बात है, तो शिव बाबा आके पढ़ा रहे हैं ना भाई। देखो ब्रह्मा बाबा कैसे प्यार से पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। भाई आज का कोई गुरु ऐसा तो बोलेगा ही नहीं कि भाई आपको परमात्मा सिखा रहे हैं, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ, तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए। यह है ही नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं। हाँ, कौन देवता बनेगा? आत्मा। फिर 100 राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूँ। तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है। ड्रामानुसार कल्प पहले मुआफिक। अब याद की यात्रा में भी रहना है। सृष्टि चक्र को भी याद करना है और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देते। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। फिर सार है, बुद्धि में रहे। अब हमारे लिए नई स्थापना हो रही है।
यह दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, यह दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। दूसरा, जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं, ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वेश्यालय को शिवालय बनाएं। फिर वरदान, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। देखो कितना बढ़िया वरदान दिया बाबा ने। भाई कृष्ण का कन्हैया बनना है तो मुरली भी तो हाथ में पकड़ना है ना। कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाई है तो यही वो मुरली है, ज्ञान मुरली, वो काठ की मुरली थोड़ी है। बाबा कहते हैं मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर हो जाए। देखो वहाँ पर दिखाते हैं ना कि ऐसी मुरली घुमाई तो राक्षस भाग गया, ऐसा दिखाते हैं ना कृष्ण जी को। तो मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। मुरली का साज बजाते हैं और बाबा मुरली का राज बताते हैं। देखो कितनी प्यारी बात है, वाह बाबा। हाँ, माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसने ये कर दिया, इस कारण ऐसा हो गया, उस कारण ऐसा हो गया, ये कारण ही तो है। माया का मुख्य स्वरूप कारण है। देखो कितनी प्यारी बात बताई बाबा ने। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। तो सबको लगेगा भाई ये इतने मीठे से कैसे बात कर रहे हैं भाई, इतना खुश कैसे रह रहे हैं भाई। ये सारी खुशी किस बात की होती है? अनुभव, अनुभव प्राप्त करो, फंतासी नहीं। ठीक है भैया। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।